का होगा क्षेत्रीय राज्य एवं पंजाब एवं मैसूर को देखेंगे। ऑलरेडी जो है मैंने वो 2-3 वीडियो बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री पे, तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात मैं और आपको बोलना चाहूँगी, अगर कोई भी आपको आइडिया लेना हो या कोई भी चीज़ों के बारे में आपको कंफर्म ना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। हाँ, मैं इंस्टेंट हो सकता है ना दूँ, लेकिन मैं जब भी मैसेज आपका देखूँगी, कमेंट देखूँगी कमेंट बॉक्स में, तो श्योरली आई सेंड यू अ मैसेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह का जो जन्म है वो 13 नवंबर आपका 1780 को सुकरचकिया मिस्र में हुआ था। तो कब हुआ था? 1780 को, 13 नवंबर को। ठीक है, ये पंजाब से रिलेटेड पंजाबी हैं। ठीक है, ये के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। ठीक है, यानी मुखिया जो थे सुकरचकिया मिस्र के, उनके महासिंह के घर में इनका जन्म होता है, रणजीत सिंह जी का। ठीक है, और ये काफ़ी मतलब ग्रेट वॉरियर के में से एक माने जाते हैं। उसी तरह से देखिए महाराजा जो रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच जो आपका अमृतसर की संधि कब होती है? तो 25 अप्रैल 1809 को की जाती है। ये याद रखिएगा, अमृतसर की संधि हमेशा पूछा भी जाता है, साल स्पेशली आप याद रखेंगे। अगर आपको पक्का डेट याद हो जाए तो वो तो और भी अच्छी बात है। उसने जो है 1818 में मुल्तान, 1819 में क्या किया कि आपका कश्मीर, और पेशावर जो आपका पाकिस्तान का पेशावर 1834 में जीता उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है आगे क्या पॉइंट कवर किया जा रहा है। तो 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। ठीक है, वापस जाते समय उसकी तोपें क्या हुई कि तोपें जो थी वो चिनाब नदी में गिर जाती है। ठीक है, रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाया तथा वापस भिजवा दिया। उसे सेवा के बदले क्या होता कि जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी, और ठीक है कि आप लाहौर पे अधिकार कर लो, मतलब खुश होकर के जमान शाह ने उसको दिया। ठीक है, 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर का अधिकार कर लिया, और बात किया जाता तो तथा आपका ये तो हमने देख लिया कि अधिकार कर लिया। उसके अलावा जो है उसे अपनी राजधानी बनाया, किसको? लाहौर को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। ठीक है, यानी कि ठीक है आप जो है वो सूबेदार रहो लाहौर का। ठीक है, यहाँ पे 1805 में क्या होता है कि अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि अमृतसर को भी भंगी मिसल के पास जो पहले था, तो 1805 में रणजीत सिंह जी इसको भी छीन लेते हैं। आगे आपका देखा जा रहा है तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि राजनीतिक मतलब बाद में क्या होता है कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी क्या बनी? तो लाहौर बनी, और ये आपकी धार्मिक अगर राजधानी पूछी जाती है तो ये आपकी अमृतसर बनी। ठीक है, ये पूछता भी है, हम अभी MCQ में देख लेंगे। दोनों ही उसके अधीन आ गई, और रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। ये योग्य शासक के अलावा उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को क्या करूं? एक निगाह से देखूं, इसलिए दूसरी आंखें की रोशनी ले लिए। ठीक है, तो ये मतलब उनका वक्तव्य है जो उन्होंने कहा था। ठीक है, अगला बोला जा रहा है कि अफ़गान अमीर शाह सूजा ने जो है रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। तो अफ़गान जो थे अमीर शाह सूजा जो है अमीर थे, जो आपके अमीर मतलब रिच वाला नहीं, अमीर बोलते हैं वो एक वर्ड होता है। ठीक है, तो शाह सूजा ने रणजीत सिंह को कोई नहीं हीरा प्रदान किया। ठीक है, आपको 1839 ईस्वी में क्या होता है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। कब? तो आपका 1839 में रणजीत सिंह जो है वो मृत्यु के बाद क्या करते, उनका पुत्र जो है खड़क सिंह बैठते हैं। ठीक है, उसे अफीम खाने की आदत थी, किसको? तो खड़क सिंह को। उसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार जय सिंह, अतर सिंह और लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु जो थे आपके ध्यान सिंह थे, डोगरा बंधु जो थे ध्यान सिंह थे, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में क्या हो गया? अराजकता फैल गई। ठीक है, उसी के अलावा देखिए चिलियावाला का युद्ध जो है वो 13 जनवरी 1849 को होता है। तो याद रखेंगे कि आपका 13 जनवरी 1849 का चिलियावाला बात पूछा भी जाता है MCQ के फॉर्मेट में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो डॉक्टर गफ ने किया था। अंग्रेजी सेना का कौन नेतृत्व करता था? तो आपका लॉर्ड गफ ने किया। सिख सेना शेरसी के
शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। ठीक है, यह युद्ध निर्णित समाप्त हो गया था, यानी कहने का मतलब कि मतलब कोई निर्णय ही नहीं आया इसमें। इस युद्ध में क्या हुआ कि शेरशाह मूवी जो है ना, तो ये आपका शेरशाह वो वाला नहीं, एक अक्षय कुमार का मूवी जो है चिनिया वाला युद्ध पे बनाया गया वो। ठीक है, और विक्रम बत्रा वाला जो है शेर सिंह अलग है। इस युद्ध में जो है कि इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, यानी अगर चिलिया वाला युद्ध जो होता है तो आपका उस समय लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल थे भारत के। उसी तरह से महाराजा दिलीप सिंह जो थे वो साम्राज्य के अंतिम शासक हुए। कौन? तो आपके दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम उन्होंने अपना 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया और उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। और उनका निधन कब होता है? तो पेरिस फ्रांस में 1893 में अक्टूबर के मंथ में होता है। ठीक है, अगर उनकी अंत्येष्टि की बात की जाए तो क्या होता है कि अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी और 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। ठीक है, तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में क्या किया कि ब्रिटेन भेज दिया गया था। अगला बात किया जा रहा है कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद जो है लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का क्या किया? गठन किया। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि इसमें जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेलो को सदस्य के रूप में क्या किया गया? आपको नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए तो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध होता है 1767 से लेकर के 69 के बीच में होता है। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है? हैदर अली जो है वो विजय होता है। पहला जो युद्ध होता है कर्नाटक आंग्ल मैसूर वाला। ठीक है, आंग्ल मैसूर जो होता है उसमें हैदर अली जीतते हैं। ठीक है, उसी के अलावा जो अंग्रेज गवर्नर रहते हैं आपके वेरेलिस्ट नाम के गवर्नर थे। ठीक है, वेरेलिस्ट, आप जो भी प्रोनाउंस करेंगे आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। और क्या होता है कि जो पहला आपका आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है मद्रास की संधि से आपका 1769 में ख़त्म होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तो 1780 से 84 के दौरान हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर के क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। ठीक है, जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर क्या किया? आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर आर्काट पर अधिकार कर ले। इस दौरान क्या होता है कि टीपू ने क्या की कि हेक्टर मुन्नो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पे हरा दिया। ठीक है, पोलीलूर के नामक स्थान पे जो है टीपू ने क्या किया कि हेक्टर मुन्नो की सेना को हरा दिया गया। और ये याद रखिएगा पोलीलूर का युद्ध पूछा भी जाता है। उसी के अलावा 1781 ईस्वी में क्या है? हैदर अली का सामना जो है अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिससे पोर्टोनोवा यानी आपका पोर्टोनोवा का जो आपका 1 जुलाई 1700 आपका क्या होता है? आगे बताया जा रहा है कि 1781 में हैदर अली का सामना जो है अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ था। कब? तो 1781 में, जिससे पोर्टोनोवा यानी पोलीलूर तथा सिलीगुर में जो है हैदर अली को परास्त किया। यानी आपका पोर्टोनोवा जो है 1781 में हारा जाता है, हैदर अली पोलीलूर में भी हारा जाता है और सिलीगुर में भी वो हारे जाते हैं। सिलीगुर है वर्ड, थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसी के अलावा देखिए क्या है कि आपका 1782 ईस्वी में क्या है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। ठीक है, आपका हैदर अली जब 1782 में मर जाते हैं तो आते हैं टीपू सुल्तान, वो भी आपका विरुद्ध संघर्ष जारी रखते हैं। अगला क्या होता है कि मैंगलोर की जो संधि होती है वो आपका 1784 ईस्वी में दिल्ली द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। ठीक है, यानी सेकेंड जो आंग्ल मैसूर था वो आपका 1784 में क्या होता है? ख़त्म हो जाता है।
अगला बोला जा रहा है कि टीपू सुल्तान जो है आपका श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही क्या होता है कि उसने अपनी राजधानी को फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो राजधानी में क्या किया कि आपका फ्रांस और मैसूर की मैत्री का एक प्रतीक वृक्ष भी लगाता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुतुनिया, उसके अलावा आपका कुस्तुतुनिया ने यानी अभी प्रेजेंट का इस्तांबुल है उसके अलावा अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर अगर बात किया जाए तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा होता है। कब? तो आपका तृतीय आपका मैसूर युद्ध जो आपका 1790 से 92 के बीच किया जाता है और ये आपका संधि जो होता है श्रीरंगपट्टनम का 1792 में मार्च के मंथ में होता है। अंग्रेजी की ओर से कार्नवालिस होता है और मैसूर से टीपू सुल्तान होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे तृतीय मैसूर युद्ध में अगर देखा जाए तो कार्नवालिस जो अंग्रेजों का नेतृत्व करता था। टीपू सुल्तान जो था वो चौथी आंग्ल मैसूर 1799 के दौरान लड़ते हुए मारा गया। तो वो मारा कब जाता है? तो आपका चौथे युद्ध में मारा जाता है जो 1799 में होता है। अगर बात किया जा रहा है तो इसके कुल के सदस्यों को बेलौर में क्या किया जाता है? आपको कैद कर दिया जाता है। इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था, यानी जो आपका चौथा वाला जो होता है आंग्ल मैसूर चौथा वाला। ठीक है, तो मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड सम्राट ने वेलेस्ली को मॉर्किंस की उपाधि दी थी। मॉर्किंस की उपाधि किसको दिया गया था? तो वेलेस्ली को दिया गया था क्योंकि ये पूरी तरह से आपका मैसूर पे जीत हासिल कर लिया था। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि युद्ध के बाद क्या होता है कि अंग्रेजों ने मैसूर की गति पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्ण राज को बैठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। तो क्या होता है कि कनारा इन सब जगहों को मिला लेते हैं ये अपने राज्य में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेगम समरू जो है इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी बहुत बार देखने को मिलेगा। 1750 से 1836 ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधाना में किया था। तो आपका मेरठ जो यूपी वाला ना, तो वहीं पे किया था। अब बेगम समरू के पति क्या थे? एक यूरोपीय थे, मतलब फॉरेनर थे वो एक तरह से, वाल्टर रेनहार्ट से सैम्ब्रे थे। ठीक है, तो जिन्होंने कई रियासतों के सैन्य सेवाएं प्रदान की थी, अपनी जो सैन्य सेवा दिया गया था उनके द्वारा। और सैम्ब्रे को जो है वो बंगाल के नवाब नजब खान ने सहारनपुर के रूहेला सरदार जब्ता खां को हराने के प्रमुख भूमिका के कारण सरदाना का जो इनको जागीर मिलता है। ठीक है, यानी ये जो बंगाल के नवाब थे नजब खान ने सहारनपुर बिहार वाला के रूहेला सरदार जो थे जब्ता खां को आपका जो है वो क्या है कि जब्ता खां के द्वारा हराए जाते हैं। सांबरा ने हराया था जब्ता खां को। ठीक है, सहारनपुर यूपी में है ना, आई थिंक सहारनपुर यूपी में है, मैंने शायद बिहार बोला है। ठीक है, तो ये देखिए कि अपने पति की मृत्यु के बाद जो है बेगम समरू सरदाना की शासिका बनी थी। ठीक है ना। चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह की राज्य में सम्मिलित थे। तो कौन से एरिया सम्मिलित था? श्रीलंका। ठीक है, उसके अलावा पेशावर भी था। ठीक है ना, अगला देख लेते थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिस्र के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों की भी 25 अप्रैल 1809 को क्या होता है कि अमृतसर की संधि होती है। संधि की तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का जो सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। और परंतु क्या होता है कि दूसरी ओर जैसा कि कनिंगन ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई थी, यानी पश्चिम में प्रसार कर सकते थे। मुल्तान 1818-19 में आपको 1819 में कश्मीर और पेशावर को लास्ट में 1834 में वो जीत लेते। इस प्रकार जो है श्रीनगर जो है वो राज्य में सम्मिलित था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रणजीत सिंह किस
मिश्र से थे। तो ये कौन से थे? शुक्रचकिया मिश्र से थे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी है तो कहाँ थी? तो आपकी लाहौर थी। ठीक है, राजधानी पूछी जा रही है। ऐसे उनकी राजनीतिक राजधानी तो लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी क्या थी? तो अमृतसर थी। ठीक है, 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गए। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया और इस सेवा के बदले क्या होता है कि जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में क्या हुआ कि रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। तो ये अपनी राजधानी लाहौर में कराते हैं। राजनीतिक राजधानी उनकी लाहौर ही थी ना, अभी तो हम लोग डिटेल में देखे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। ठीक है, राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम जो अदालत आला था। ठीक है, यह अदालत लाहौर में स्थित थी और रणजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान क्या थे? न्यायाधीश थे। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो शाहसूजा से प्राप्त किया था। ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, यानी पंजाब किसका भाग था? अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। परंतु 1773 में क्या होता है कि इसकी मृत्यु के बाद मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों में कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। ठीक है, उधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिला और 1800 में क्या देखा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाहसूजा काबुल की गद्दी पे बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकच गई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर का और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाहसूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से कैकी की सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर यानी कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने हम दूसरी आंखों की रोशनी छीने। तो ये रणजीत सिंह जी का है, तो आपका 6 का ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह का जो जन्म होता है 13 नवंबर 1780 को शुक्रचकिया मिस्र में होता है और मुखिया जो थे वो महासी के घर में होता है। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता और 1792 से 97 तक एक प्रशासन परिषद जिसमें उनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे। ठीक है, ने कार्य जो है चलाया, शासन का कार्य जो है चलाया। 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। किसने? तो रणजीत सिंह ने। लाहौर में 1799 में, उसके अलावा लाहौर पर 1799 अमृतसर पर जो 1805 और तथा फरीदकोट, मालेर और कोटला तथा अम्बाला पर 1808 में जो है विजय प्राप्त की। ठीक है, बिजली नहीं, विजय प्राप्त की। ठीक है, वो फासले बोलती हूँ ना तो इसलिए गलती हो जाता है। कोटला और अम्बाला पे 1808 में क्या होता है? विजय प्राप्त की। उसके अलावा जो रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें ले ली। ठीक है, धर्म के प्रति बहुत सहिष्णु भी थे। ठीक है, अच्छी बात है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो खड़क सिंह जी थे। आपके A7 का बी हो जाएगा। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये आपके दिलीप सिंह थे। ठीक है, अंतिम जो थे वो दिलीप सिंह जी थे और इनका जो है ये आपके महाराजा दिलीप सिंह जो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, उन्होंने 1843 से लेकर 1849 ईस्वी तक शासन किया।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा है जो कथन आपका सत्य की बात की जा रही है। तो पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में कौन सा है जो आपका कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपका 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। अंत्येष्टि नासिक में नहीं, इंग्लैंड में हुआ था। वो छोड़ा नहीं थे, छोड़ चुके थे ना, सिख धर्म छोड़ के वो ईसाई बन चुके थे, और रूस नहीं गए थे, वो तो रूस गए थे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आपका 9 का ए हो जाएगा। सही पूछा था। देखिए आपको बताया जा रहा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा जो थे दिलीप सिंह का निधन जो है 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार जो है 23 अक्टूबर 1893 को फ्रांस में हो गई थी। शेष सभी कथन जो है असत्य है। दिलीप सिंह जो थे वो सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। यहाँ पे देखेंगे तो पता चल रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो दलीप सिंह जो थे वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 10 का ए है, हो जाएगा। देखिए पंजाब के जो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे, और 1849 में क्या होता है कि आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पे क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा पंजाब का क्या किया जाता है, विलय कर लिया जाता किया गया, और दिलीप सिंह को पेंशन देकर के बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पंजाब के विलय के बाद क्या होता है कि पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन की परिषद का सदस्य नहीं था। तो कौन में से जो है वो 3 का परिषद का सदस्य नहीं था, तो आपका देखिए आपका जो है वो ए और डी, HM एलियट और रॉबर्ट मोंटेसरी जो थे नहीं थे, ठीक है। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि पंजाब के विलय के बाद जो है पंजाब पर शासन के लिए निम्नलिखित कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो 3 की परिषद का सदस्य कौन नहीं था, तो HM आपके इलियट और रॉबर्ट मोंटेगोमरी नहीं थे। तो आपका ए और डी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। तो किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। उसके अलावा जो है सर हेनरी लॉरेंस के अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मॉन्सन को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और आपके चार्ल्स ग्रेनविल मॉन्सन को आपका जो है सदस्य बनाया जाता है। HM एलियट और रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी इस परिषद के से संबंधित नहीं थे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1766 से 69 के बीच में विजय हुआ था। हैदर अली जो थे वो विजय होते हैं, BN से सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1768 से 69 के बीच में होता है, अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठी और हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर अली ने अपने कूटनीतिक सूझबूझ से इस गुट को क्या किया, भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर के और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया, और फिर कर्नाटक पर क्या किया, आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम जो थे वो आपके पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया, ठीक है। यानी अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मैंगलोर का अधिकार कर लिया। कौन, तो आपका हैदर अली। 1769 में उनकी सेनाएं जो थी मद्रास तक पहुंच गई, और अंग्रेजों ने विवशता से हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल जो है 1769 को मद्रास की संधि की। किसके साथ, तो आपके हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होती है मद्रास की संधि, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 13 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन जो है 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो ये हैदर अली जो था, B आंसर सही हो जाएगा।
यहाँ पे बोला जा रहा है तो 1742 में क्या होता है कि वेंकट रॉय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर क्या किया, विजय प्राप्त किया। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 में क्या होता है कि हैदर अली ने डिंडीगुल पे कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली जो है वो मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 में क्या होता है, उन्होंने पुरशीन मीर साहिब को डुंडी गुल का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, तो 1777 में कौन होता है, तो पुरशीन मीर साहब को जो है डिंडी गुल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराया था, तो ये सर आयरकूट जो थे, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोवा के युद्ध में हराया था, तो ये आपका सर आयरकूट था। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका 14 प्रश्न डिटेल में देख लेते हैं। तो 1781 में क्या होता है कि हैदर अली का सामना जो होता है अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली को क्या किया, परास्त किया। ये कब होता है, तो 1 जुलाई 1781 को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो किसको बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। और देखिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम को राजधानी है वो बनाया जाता है टीपू सुल्तान के द्वारा। और यहाँ जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया। ये टीपू सुल्तान था। 16 का आपका 8 डी हो जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से जो है विदेशों में जो है दूतावास स्थापित किया था। डिटेल देख लिया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना एक पॉइंट जो है वो, उसी को देखिए, यहाँ पे देखेंगे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलिलूर के युद्ध में हराया जाता है। तो आपको टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों और आपका निजाम के साथ एक समझौते कर लिया। ठीक है, और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया। आपका किसके बीच होता है, तो हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठे और निजाम कहाँ के थे, तो हैदराबाद से थे, साउथ इंडिया। फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा जो है कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर क्या किया कि अधिकार कर लिया। बाद में क्या होता है कि टीपू ने हेक्टर मुनरो की जो सेना थी पोलिलूर नामक स्थान पे हरा दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, तो आपका कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो ये की थी आपके टीपू सुल्तान के साथ। ये देखिए तृतीय जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो 1790 से 92 के बीच तक चलता है। ठीक है, और आपका 1792 में ही आपको मार्च के मंथ में आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, याद रखेंगे। इस संधि में क्या होता है कि अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार क्या होता है कि टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही देखेंगे कि युद्ध के हट जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी देने थे। ठीक है, किसको, तो टीपू को। उसके अलावा बताया जा रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है यह शामिल हुआ। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके पुत्र जो थे वो अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। और कार्नवालिस ने इस युद्ध के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने, किसका ये वक्तव्य है कि कार्नवालिस का, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है, ये कार्नवालिस का चाल था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया, तो 1799 में मारा जाता है। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि कौन जो है वो एक सुमिलित थे, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रथम आंग्ल मैसूर में बोला जा रहा है कि हैदर अली पराजित हुआ था, गलत।
क्योंकि ये तो जीता था। द्वितीय मैसूर युद्ध में क्या होता है कि हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था, तो ये भी आपका क्या हुआ था, ये भी गलत होता है। ठीक है, देख लेते हैं डायरेक्ट ही। उसके अलावा जो सही की बात की जा रही है, उसके अलावा जो तृतीय आंग्ल मैसूर में क्या होता है कि टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया, बिल्कुल गलत। ये चौथा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, तो आपका टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य क्या होता है, दिवंगत हो जाता है, बिल्कुल सही होता है। 1799 में तो वो मारा ही जाता है, तो ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वन लाइनर में दे दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर के 69 के बीच में होता है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज गवर्नर वेरल्स था और 1769 को मद्रास की संधि, यानी पहला वाला जो आपका मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि से समाप्त होता है। कब, तो 4 अप्रैल 1769 को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है तो 1780 से 84 के बीच तक चलता है और इस दौरान देखा गया कि अंग्रेज गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। किसमें, तो आपके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। यह युद्ध जो है 1784 ईस्वी की मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो 1784 की मैंगलोर की संधि द्वारा जो है समाप्त होता है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय की बात किया जाए तो देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच होता है। इस दौरान क्या होता है कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों की विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया कि तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। कौन, तो टीपू सुल्तान। 1784 से 85 में क्या होता है कि उसने एक दूत कुशेतुनिया भेजा था। ठीक है, 1787 में क्या होता है कि टीपू ने दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध जो है 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आगे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ, इस दौरान क्या होता है कि अंग्रेज गवर्नर जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली था 1799 में, ठीक है, 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग क्या किया, जीत लिया। उसके अलावा क्या होता है कि टीपू ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई और टीपू के कुल के सदस्यों को क्या किया गया, आपको बेलार में कैद कर लिया गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है एक से आपको एक से आपको सूची 2 की तरह। तो आप इलाहाबाद की संधि किसको बोलेंगे, तो 1765 हो गया। तो ABCD, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारे 4 हो गया। मैंगलोर की संधि कौन सी थी, तो मैंगलोर की संधि जो थी आपकी 1784 में होती है। तो कब होती है, तो 1720 हो गया, 2 हो गया ये। ठीक है, और आपका सालबाई तो 1782 में होता है, सालबाई मराठों के साथ जो की जाती है, तो ये आपका 1 हो गया। उसी के बाद अगर मद्रास की संधि देखा जाए तो आपका मद्रास की संधि क्या कब होती है, तो 1769 में होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो याद रखेंगे आपके मद्रास की संधि कब होती है, तो आपका 1769 में। मैंगलोर की संधि कब होती है, तो 1784 में। उसी के अलावा सालबाई 1782 में होती है। तो स्पेशली आप याद रखिए कि मद्रास 69 में 1769 को होता है और आपका मैंगलोर कब होता है, तो 84 में, 1784 में होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सी सही है। देखिए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इलाहाबाद की प्रथम जो संधि होती है अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में कब होती है, 12 अगस्त 1765 को होती है। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्या होती है, ये जो है प्रथम संधि पूछी जा रही है। द्वितीय संधि कब होती है, तो ये आपका जो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि होती है अंग्रेजों अवध के जो नवाब शुजा-उद-दौला के बीच होता है। ठीक है, तो पहला मुगल के साथ होता है और दूसरा अवध के नवाब के साथ जो शुजा-उद-दौला था। ठीक है, तो कब आपका जो है 4 दिन के बाद ही होता है, 16 अगस्त और आपका 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को पहला और 4 दिन के बाद अवध के नवाब के साथ होता है। साल वही रहता है। ठीक है, तो 1765 ही रहता है। उसके अलावा मैंगलोर की संधि अगर बात किया जाए तो आपका कब होता है, तो 1784 में होता है। आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, तो 1780 से 84 के बीच होता है। और आपका बताया जा रहा है कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य कब होता है, तो 1784 में।
यहाँ पे मैंगलोर की संधि चलती है यहाँ पे 1780 से 84 के बीच में, ठीक है ना। सालबाई की संधि जो है वो बोला जाता है कि सालबाई की संधि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में चलती है। और इसके बाद क्या होता है कि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में क्या होता है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि अगर देखा जाए तो आपकी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है। कब होता है तो ये 1767 से लेकर के आपके 69 के बीच में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका जो है मद्रास की संधि आपकी पहले होती है और बाद में आपकी मैंगलोर की संधि होती है, ठीक है। और यहाँ पे है कि 1769 में क्या होता है कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया। तो कहाँ पे, सरदाना में, ठीक है। बेगम समरू जो जिनका टाइम पीरियड 1750 से लेकर के 1836 तक है, एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरदाना में कराया था, क्योंकि उनके पति क्या थे, ईसाई धर्म से थे, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, ठीक है। तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, ये जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। तो जो आपका आंसर ए हो जाएगा, लेकिन सही कौन कौन है देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, बिल्कुल लाहौर में। उसके अलावा आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणितों के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये बिल्कुल सही है। किसने, तो सवाई जयसिंह ने। और अगर बात किया जाए तो आपका जो मैसूर में टीपू सुल्तान ने क्या किया, तो श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है। तो एक ए आंसर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। बस एक ही प्रश्न है, 24 ही प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है ना। देखिए रणजीत सिंह ने क्या किया कि तोपखानों पे अधिक बल दिया था और लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला बारूद बनाने के कारखाने लगाए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणितों के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर आपका राजस्थान वाला, दिल्ली, बनारस आदि में नगरों में 5 वेधशालाएँ बनाई थी। कहा, तो जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, बनारस में टोटल 5 बनाते हैं, ठीक है। टीपू सुल्तान ने जो श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अगर जाता है तो अली मर्दान खान को नहीं, बल्कि मुर्शीद कुली खां अगर रहता तो सही हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मुर्शीद कुली खां जो है वो सही होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है सही की बात की जा रही है। तो देखिए क्या होता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, ये इब्राहिम लोदी को नहीं हराता है, ये मराठों को हराता है, ठीक है। मराठों को हराते हैं। और कब होता है, तो 1761 में होता है ना, तृतीय पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। उसके अलावा देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती नहीं, तृतीय नहीं होते, चौथे वाले में होते हैं ना, ठीक है। तो 1799 में होते हैं ये इनकी मृत्यु। उसके अलावा देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, तो आपका अवध प्लासी की युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। तो बिल्कुल सही है, मीर जाफर ही था, ठीक है। तो आपका 3 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 14 जनवरी 1761 को क्या होता है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाला मराठा सेना को बुरी तरह से परास्त किया। तो मैं आपको बोली थी, तो मराठों का कौन करे, तो सदाशिव राव भाऊ थे, ठीक है। और आपका जो अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी था, ठीक है। कब होता है, तो आपको 14 जनवरी जो 1761 में होता है, तृतीय मतलब तीसरा पानीपत का जो युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, GN सरकार के अनुसार क्या होता है कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई परिवार ऐसा रहा होगा जिससे कोई संबंधी न खोया हो। कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया ना, पूरी ही तरह से ख़त्म हो जाते हैं वो। 1790 से 92 के बीच जो है वो आपको तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, मृत्यु नहीं हुई थी, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध बराम संपन्न हो गया था, आपका 82 में हुआ था ना, 1700
82 में आपका कब होता है, तो आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। उसी के बाद देखिए आपका 1799 में क्या होता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी। कब, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुई। आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो प्लासी के युद्ध 1797 में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तो मीर जाफर जो था वो षड्यंत्र रचता है आपका, जो नवाब था आपका बंगाल का। उसके अलावा जो है अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ थे, राय दुर्लभ था, उसके अलावा अमीर चंद्र प्रमुख थे। अतः केवल तीसरा कथन जो है वो सही है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, गवर्नर जनरल को देख लेंगे और आपके वाइसराय को। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आप वीडियो देख लीजिएगा, जितना भी प्रश्न होगा पूछ सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।